मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। प्रसंग तो हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन आज उसको फिर एक बार बात करेंगे उसके विषय में कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें किसी ना किसी रूप में तो भुगतना ही पड़ता है। आज इसी के विषय पर फिर हम आलोचना करेंगे। तो जो भी कर्म हम करते हैं वो हमें किसी ना किसी रूप में तो मिलता ही है, उसका नतीजा हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अगर अच्छा कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और गलत कर्म करेंगे तो गलत फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। तो इसके विषय पर हमें तभी सोचना चाहिए, फल के विषय पर, जब हम कर्म करते होते हैं, जब हम कर्म कर रहे होते हैं कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें इसका फल स्वरूप कैसा नतीजा या फिर कैसा फल मिलेगा। सभी कार्य जितने भी होते हैं वो भगवान के हाथों में होता है, लेकिन कर्म की स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को ही दिए हैं। मनुष्य के हाथ में वही एक शक्ति है, कर्म करने की शक्ति। तो दो दोस्त जा रहे थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, रास्ते में जा रहे थे। दोनों को एक रत्न मिला, तो दोनों ने सोचे कि हम आज इसका मतलब 50-50 शेयर कर लेंगे, 50-50% हम दोनों का हो जाएगा, हम आपस में उसको बांट लेंगे। तो पहले दोस्त बोला दूसरे को कि जाओ बाज़ार से कुछ खाने का सामान खरीद कर लाओ, हम दोनों खाएंगे। तो वो दूसरा वाला गया। तो पहले वाला सोचा कि इसको मैं कैसे मारूंगा। तो दूसरे वाले ने भी सोचा कि इसको मैं, जो पहले वाला है, इसको मैं कैसे मारूंगा ताकि वो रत्न पूरा का पूरा मुझे मिल जाए। पहले वाले ने भी वैसा सोचा, दूसरे वाले ने भी वैसा सोचा। तो क्या हुआ कि वो दोस्त वो खाना लेकर आ गया, खाना में विष मिलाकर लाया था, लेकर आ गया, और वो नहाने के लिए तालाब में गया। तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे दोनों, तो वो नहाने के लिए गया तालाब के अंदर। तो इसने क्या किया कि एक बहुत बड़े लाठी से उसके पीछे, सर के पीछे वो प्रहार किया, आघात किया, तो वो मर गया जो दूसरे वाला। तो पहले वाला वो खाना को फिर देखा और सोचा कि मैं कुछ खा लेता हूँ, तो वो खाया। वो खाद्य में विष मिला हुआ था, तो विष के प्रभाव के स्वरूप वो भी मर गया। तो दोनों मर गए, वो रत्न किसी का भी नहीं हुआ। इसलिए हमें अपने अंदर जब तक सही विचार नहीं आता तब तक हम सही कर्म नहीं करते। जब हमारे विचार गलत हो जाते हैं तो हमारा कर्म भी गलत हो जाता है, और उसके फलस्वरूप उसका नतीजा भी गलत हो जाता है, उसका रिजल्ट भी गलत हो जाता है। तो गांधारी ने भी जब एक बार महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे 100 के 100 पुत्र क्यों मर गए, मैं तो ऐसा कुछ गलत कर्म नहीं किया था, मैं तो भगवान शिव जी की सच्ची उपासना करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किशोर अवस्था में एक दिन नहाने के लिए गई थी अपने जो पास के नदी में, तो उसमें से एक कछुए ने अंडा दिया था। जब सरोवर में वो नहाने के लिए गई थी तो एक कछुआ ने अंडा दिया था, 100 अंडे दिए थे। तो उसमें से एक अंडा पर गांधारी का पैर पड़ गया। कृष्ण जी समझा रहे हैं, पैर पड़ गया। पैर पड़ने से उसको अच्छा लगा, वो अंडा नष्ट हो गया। उसको अच्छा लगा कि कुछ हो रहा है, मतलब अंडा नष्ट हो रहा है। तो उसने जानबूझकर, पहले जो पैर पड़ा था वो अनजाने में पड़ा था, और बाद में जानबूझकर सारे के सारे अंडे पर उसने मतलब उसका चलकर, ऊपर में चलकर, सारे के सारे अंडे में वो चलकर उसके पैर से, पैर के आघात से
वो अंडे सारे खराब कर दिए, मतलब नष्ट कर दिए। तो जब वो कछुआ का 100 के 100 अंडे नष्ट हो गए तो वो रोने लगा और वो श्राप दिया, बद्दुआ दी कि तेरा भी 100 के 100 पुत्र ऐसे मारे जाएंगे और तू भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी, वैसे ही देखती रहेगी जैसा आज मेरा हाल हुआ है। तो इसीलिए हमें कभी भी कुछ करने से पहले बार बार सोचना चाहिए और फिर करना चाहिए मेरे प्यारे श्रोताओं, क्योंकि कर्म का असर हमेशा ही हमें भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छे रिजल्ट्स हो चाहे वो बुरे फल हो। तो फिर आऊँगा कुछ प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।